इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। मार्च 2020 इंडिया में कोरोना महामारी के बाद पहला लॉकडाउन लगाया गया। घर से बाहर निकलना लोगों का बंद हो गया, जॉब पर जाना बंद हो गया, कुछ लोगों का बिजनेस भी बंद हो गया। लेकिन इस समय लोगों के पास सेविंग्स थी, इसलिए वो इस लॉकडाउन में सरवाइव कर गए। 2021 में कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया और ये नया वेरिएंट पुराने वाले से बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसलिए फिर से लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन अब लोगों के हालात ख़राब होने लगे। कई प्राइवेट सेक्टर में वर्कर्स को जॉब से निकाला जाने लगा, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए। अब देश के आम नागरिकों को पैसों की ज़रूरत महसूस होने लगी। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों के बीच दूरियां भी होने लगी, इसलिए लोगों का बैंक जाना भी बंद हो गया और बैंक के ज़्यादातर काम डिजिटल होने लगे। लेकिन पैसों की ज़रूरत को इंस्टेंट डिजिटली कैसे सॉल्व किया जा सकता था, इसे देखते हुए प्ले स्टोर पर अचानक ऐसे एप्लीकेशन एक्टिव हो गए जो मिनटों में लोन देने लगे। इन्हें ही कहा जाता है इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। इस पर अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत आसान होता है और कई ऐप तो ख़राब सिविल होने पर भी लोन देने को तैयार हो जाते हैं। आज प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन हैं जो आरबीआई की गाइडलाइंस के बिना ही लोन देते हैं, जिनसे लोन तो बहुत जल्दी घर बैठे ही मिल जाता है। पर एक बार इन लोन को आप चुका नहीं पाए तो शुरू होता है इनका गंदा खेल, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं बताने वाली हूँ जिससे आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलेगा, बल्कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं। जिस समय आप इन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं उस वक्त तो आपको लोन लेना बहुत इजी लगता है, बट किसी भी कारण से अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो क्या होता है, इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पैसों की जरूरत हम सबको होती है और जब हमारी सेविंग खत्म हो जाती है तो हम कर्ज के लिए रुख करते हैं अपने रिश्तेदारों का। लेकिन किसी कारण से अगर हमारे रिश्तेदार पैसा नहीं देते हैं तो हमें ख्याल आता है लोन का। लेकिन बैंक लोन बहुत सारे क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद देता है, जिसमें भी थोड़ा समय लगता है। और हम सबके पास आज की फास्ट जिंदगी में इतना समय नहीं है कि हम इस बैंक को अपना समय दे सके, जिसके लिए हम आजकल बिलीव करने लगे हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन पे। आप में से बहुत सारे लोगों के मोबाइल में अभी भी ऐसे 2-4 ऐप जरूर डाउनलोड होंगे जिनमें इंस्टेंट पर्सनल लोन दिया जाता होगा। घर हो, ऑफिस हो, हम कहीं पर भी आसानी से इन एप्लीकेशन पर अप्लाई कर सकते हैं और लोन पा सकते हैं। लेकिन कभी कभी यूजर को अप्लाई करते समय इन एप्लीकेशन के ऑनर तक का पता नहीं होता है और कई लोन एप्लीकेशन तो ऐसे भी हैं जो बिना लोन एग्रीमेंट के ही लोन दे देते हैं। लेकिन किसी भी कारण से अगर यूजर समय पर लोन नहीं चुका पाता है तो जानते हैं आप क्या होता है। जून 2022 में मुंबई की एक 22 साल की लड़की ने इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से सिर्फ 3000 का लोन लिया था, लेकिन वो 3000 का लोन टाइम से नहीं चुका पाई। कुछ समय बाद ही उस लड़की की न्यूड तस्वीरें उसके रिश्तेदारों को और परिवार को भेजी जाने लगी। इसके अलावा 13 जुलाई 2023 को एक केस सामने आया था जो कि भोपाल से है। भोपाल के एक व्यक्ति भूपेंद्र ने अपने बच्चों को जहर देने के बाद अपनी पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया और अपने 4 पन्नों की सुसाइड नोट में उसने इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का जिक्र किया था। सिर्फ यही केस नहीं, साउथ इंडिया से भी ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जिनमें इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है इन एप्लीकेशन में? जब यूजर इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग के समय एप्लीकेशन यूजर की गैलरी, कॉन्टेक्ट, लोकेशन के एक्सेस की परमिशन मांगता है, जिसे बिना सोचे समझे यूजर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये ऐप यूजर के फोन में बिना उसकी जानकारी के थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड कर देते हैं या फिर मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके बाद वो उसकी निजी जानकारी को चुरा लेते हैं। जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं और यूजर का लोन पास हो जाता है तो ये यूजर के खाते में पूरा पैसा ना डालकर 60-70% ही डालते हैं, जिस पर भी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है और कभी कभी तो ब्याज दर छुपी हुई होती है, बाद में पता चलती है। अगर कोई यूजर किसी भी कारण से इनका पैसा टाइम से नहीं लौटा पाता है तो इनके रिकवरी एजेंट बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं
और यूजर की पूरी डिटेल इकट्ठा कर चुके ये लोन एप्लीकेशन उसके बाद उनकी मॉफ या फिर न्यूड तस्वीरें उनके रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर देते हैं। भोपाल के भूपेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भूपेंद्र के ऊपर 17 लाख रुपए का कर्ज था। जून 2023 में भूपेंद्र को लोन देने वाली कंपनी भूपेंद्र पर रिकवरी के लिए दबाव डालने लगी और इनके रिकवरी एजेंट भूपेंद्र के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी से पेश आने लगे। जब भूपेंद्र उनका कर्जा नहीं चुका पाया तो भूपेंद्र की वाइफ और उसकी अश्लील वीडियो और फोटोज इन्होंने रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर दिए। ऐसा सिर्फ भूपेंद्र के साथ नहीं हुआ है, ऐसा साउथ इंडिया में भी बहुत सारे केस आ रहे हैं। पर सुसाइड करने के बाद भी इनका धंधा ऐसे ही चलता रहता है और इन्हें मिल जाता है नया यूजर। यहाँ पर हम हर एक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये फ्रॉड एप्लीकेशन है तो इसकी पहचान कैसे हो। ऐसे एप्लीकेशन अगर किसी बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से जुड़े होते हैं तभी इन पर भरोसा किया जा सकता है। और ऐसे एप्लीकेशन जिस NBFC कंपनी से जुड़े होने का दावा करते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर एक बार रिसर्च जरूर करें। जो एप्लीकेशन रियलिटी में सही होंगे वो पर्सनल वीडियोस और फोटोज नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ KYC के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगेंगे। इसके अलावा किसी भी अनजान व्यक्ति की एप्लीकेशन जो अनवेरिफाइड है या फिर अनऑथराइज्ड है उसके साथ अपनी KYC भी शेयर ना करें, क्योंकि ये इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन सिर्फ यूजर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। ये आज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका धंधा शुरू हुआ था चाइना से। ज्यादातर ऐसे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन चाइना के होते हैं। 2012 इन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन ने चाइना में 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा के लोन बांटे थे। 2016 में चाइना ने इन पर सख्ती कर दी। 2016 में चाइना ने इन पर लगाम कसने के लिए इंटरनेट फाइनेंशियली रिस्क स्पेशल रेक्टिफिकेशन वर्क लीडरशिप टीम ऑफिस का गठन किया, जिसके बाद चाइना की सख्ती को देखते हुए इन एप्लीकेशन ने भारत की ओर रुख किया और 2020 के बाद इंडिया में इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज में आने लगा। लेकिन इस पर इंडिया में भी डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नियम बनाने को कहा था और ये कहा था कि 60 दिनों से कम शॉर्ट टर्म लोन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा लोन को देने से पहले उसकी ब्याज दर भी दिखाई जानी चाहिए। 2022 में गूगल ने इंडिया के प्ले स्टोर से 3500 इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन को हटाने का फैसला किया था, लेकिन आज भी प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो इंस्टेंट पर्सनल लोन देते हैं और जब यूजर उनका लोन नहीं चुका पाते हैं तो उनके साथ बहुत बदतमीजी से और सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो उनकी मॉफ या फिर न्यू तस्वीरें उसके रिश्तेदारों को भेजते हैं। इसलिए मेरी आपको चेतावनी है कि इन लोन एप्लीकेशन को यूज करने से पहले इनकी अच्छे से रिसर्च करें, तभी इन्हें यूज करें। और बहुत इमरजेंसी हो तब भी, अगर कोई RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी लोन एप्लीकेशन है लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तभी इन एप्लीकेशन का यूज करें, अदरवाइज इन एप्लीकेशन का यूज नहीं करें। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।